अब यहाँ केवट जी का चरित्र बड़ा एक अद्भुत चरित्र है श्री रामचरितमानस का। आप केवट जी की कथा को ध्यान से सुने हो कल, अथवा आप पढ़ेंगे जब कभी, अथवा कभी चिंतन करेंगे, तो आपको एक बड़ी अद्भुत बात दिखाई पड़ेगी। क्या? केवट जी की भाषा समय समय पर बदलती गई है। जब राम जी मिले हैं केवट भैया को, तो केवट भैया क्या बोले? प्रभु, अरे पत भरी सहरी मेरे सकल सूत वारे वारे, हम केवट के जाति कछु वेद ना पढ़ाई। केवट जी कहते, प्रभु हमारे घर में भोजन नहीं है, सारे पात्र खाली हैं, हमारे बच्चे सुबह कुछ खाए नहीं है प्रभु। आज हम नाव चलाएंगे और नाव चलाने से जो कमाई होगी, उसी कमाई से घर में भोजन जाएगा। नाव चली जाएगी तो हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे प्रभु। केवट जी जब भगवान से मिले, तो उस समय केवट जी को ये मन में था कि नाव से पार उतारूंगा तो राम जी मुझे कुछ देंगे, मैं राम जी से लूंगा और उसी से रात को भोजन जाएगा घर में, है ना। 1 घंटा भगवान का दर्शन मिला, भगवान की शरणागति मिली, और 1 घंटा के भीतर उनका मन थोड़ा बदला। अब क्या कहते हैं? पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साजी। पहले केवट जी बोले, प्रभु नाव से पार उतारूंगा, आप जो देंगे बदले में उतराई रुपया, उसी से घर में भोजन ले जाऊंगा। थोड़ी देर बाद क्या कहते हैं? पांव पखारूंगा, नाव पर बिठाकर उस पार ले जाऊंगा, लेकिन हे राम जी मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही पार उतार के चला आऊंगा। मांगूंगा नहीं इसका अर्थ मैं डिमांड नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा भी नहीं कि हमको दीजिए। हाँ, यदि आप अपनी ओर से दीजिएगा तो ले लूंगा, मैं नहीं बोलूंगा कि मैं आप मुझे चाहिए। आप नहीं दीजिएगा कोई बात नहीं, ऐसे ही पार उतार करके चला आऊंगा। बात बदली ना थोड़ी। अब दर्शन करिए, भगवान का पांव पखारे, जलपान किए, और जैसे वो अमृत शरीर में गया, हृदय मति मन चित्त बुद्धि सब परिवर्तित हो गया। कैसे? पार उतारने के बाद सीता मैया ने अपने हाथ से अंगूठी निकाली और राम जी से कहा, प्रभु केवट जी को ये अंगूठी उतराई दे दीजिए। केवट जी कहा बोले, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। आप दर्शन करिए, जिस केवट के घर में दाना भी नहीं है भोजन का, उस केवट को भगवान दे रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। केवट जी ने स्पष्ट कर दिया, प्रभु मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये नहीं जानते कब मुख से निकलता है। एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे ना? मंदिर के बाहर जो लोग मांगते हैं ना, सीढ़ी पर बैठ करके, उनकी एक सीमा है, 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया। परंतु मंदिर के भीतर जो जाकर मांग रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो कितना मांगेगा कोई अता पता नहीं। बाहर जो बैठा है उसके पास नहीं है, फिर मांग रहा। भीतर जो जा रहा है उसके पास तो रखने का जगह नहीं है, फिर भी मांग रहा। आप सोचिए कितना अंतर है। हमें कुछ नहीं चाहिए,
ये मुख से कब निकलेगा? जब हमको ये पता चल जाएगा कि जो प्राप्त हुआ है वो इस जन्म के लिए पर्याप्त हो गया है, जो प्राप्त हुआ है वो क्षमता से अधिक प्राप्त हो गया है। जिस दिन ये पता चलेगा हमारे मुख से भी निकलेगा प्रभु कुछ नहीं चाहिए। और जब तक ये मुख से निकलेगा नहीं कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए, कितनो बड़ा टीका लगा लिया जाए, हमारा प्रेम प्रारंभ नहीं हुआ है। प्रेम का प्रारंभ ही यहीं से होता है जिस दिन से भगवान से याचना समाप्त हो जाए, जिस दिन से भगवान से मांगना बंद हो जाए, समझिए प्रेम प्रारंभ हो गया है। जो प्रेम करता है वो मांगता नहीं है, जो प्रेम करता है वो लुटाता है। भगवान को प्रेम करता है वो भगवान पर अपना तन मन धन सब न्यौछावर करता है, उल्टा भगवान से मांगता नहीं है। भगवान को प्रेम करिए। दया केवट को जब भगवान ने भक्ति प्रदान कर दी तो हमको आपको तो अवश्य मिलेगी, केवल धैर्य रखना। एक बड़े अद्भुत साधक हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज। उनका एक पद है, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख हारी हरि दुखिया जन की। दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया लगे रहिए बस। दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। जहाँ गीध निषाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है। जहाँ गीध निषाद का आदर है, जहाँ व्याधि अजामिल का घर है। वही वेश बना के उसी घर में, वही वेश बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी ना कभी। वही वेश बना के उसी घर में हम जा